बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो हेडिंग लगा दें पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊं कि कैसा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेज का, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा होता है कि सपोज करो अपने पास दो रेजिस्टेंस है, एक का R1 और दूसरे को R2 बोलो, ठीक है। ये R1 और ये R2, इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 20 वोल्ट का बैटरी है। तो पहला ये तो बात को ध्यान में रखना है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला बात तो ये था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट गेट्स डिवाइडेड, ठीक है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो करंट का डिवाइड होता है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, लेकिन इसमें करंट का डिवीजन होता है। तो अब मैं यहां से देखूं, अगर यहां से सपोज करो आई करंट आ रहा है, तो जैसे ही ये करंट यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे डिवीजन होगा ना करंट का, ये आई है ना, इधर I1 बोलूं और ये I2, ठीक है। तो I1 क्या है, यहां से ध्यान रखना कि I1 इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू R1 एंड I2 इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू R2, ठीक है। अब नेट में यहां से लिख रहा हूं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बात करें तो अपने को ये पता चलता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने को ये पता चलता है V इक्वल्स टू आई आर, तो मैं I को लिख रहा हूं V अपॉन R, ठीक है। ये मैं यहां पे मैं I को लिख रहा हूं V अपॉन R, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि I को रिप्लेस कर रहा हूं मैं V अपॉन R से, ठीक है। अब आगे की बात करें तो मैं इस इक्वेशन में मैं पुट करूं I के जगह पे V अपॉन R नेट, ठीक है, इक्वल्स टू I1 को मैं लिख रहा हूं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ये था I2 को मैं लिख रहा हूं V अपॉन R2, ये I2 को मैं लिखा हूं V अपॉन R2, I1 को लिखा हूं V अपॉन R1, ठीक है, और ये I को मैं लिखा हूं V अपॉन R नेट, ठीक है। अब यहां से सिंपल अपने को ये पता चल रहा है कि यहां से V को मैं कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। तो V अपॉन R नेट इक्वल्स टू V को कॉमन लूं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये V और V कैंसिल, यहां से 1 अपॉन R नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यही फाइनल रिजल्ट अपने को याद रखनी है कि नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये था ओवरऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि अपने पास दो रेजिस्टेंस है, एक दो, एक का वैल्यू 2 ओम और दूसरे का वैल्यू 3 ओम, ठीक है। और यहां से मैं एक बैटरी लगाऊं, ठीक है, ये 5 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। आपने से पूछा है फाइंड करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट एंड नेट रेजिस्टेंस, पहले तो सवाल ऐसे होगा कि पहले नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है फिर करंट बताना है, ठीक है। मैं कुछ आगे पीछे लिखा हूं, बस बात तो बराबर है,
ठीक है, बात सेम है। आप पहले करंट फाइंड करो तो उसके लिए पहले नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना ही होगा, उसके बाद करंट फाइंड करोगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं इधर लिखता हूँ। सोल्यूशन आप देखना कैसे मैं कर रहा हूँ। ये मेथड थोड़ा सा इजी है, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सबसे पहला बात ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपने को करंट पूछा है तो करंट आई को मैं सपोज किया ना, आई का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो आई का वैल्यू के लिए मैं सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा। ठीक है, और नेट रेजिस्टेंस के लिए मैं एक फंडा लगाऊंगा कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या जो रेजिस्टेंस सर्किट में दिया हुआ है वो सीरीज में है या पैरेलल में है, सबसे पहला फंडा। ठीक है, तो सीरीज का क्या फंडा है कि जब भी करंट का डिवीजन, सॉरी, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का डिवीजन होगा और करंट सेम होगा, ठीक है, मतलब जब भी करंट सेम होगा तब हम उसको सीरीज बोल देंगे, और जब करंट का डिवीजन होगा मतलब उसको हम पैरेलल बोल देंगे। सिंपल सी ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं पहले इस पे देखते हैं कि क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब थोड़ा देखो, अगर ये करंट आई आ रहा है तो यहाँ पे जैसे ही इंटर करेगा ये भी करंट आई ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी करंट आई फ्लो करेगा, यहाँ पे भी करंट आई फ्लो करेगा। मतलब यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि सर R1 और R2 के अक्रॉस का करंट का वैल्यू सेम है, और जिस दिन करंट का वैल्यू सेम हुआ आंख बंद करके ये बोल देना कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज होगा। आई बात समझ में? थोड़ा और सोचो, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, V इसके अक्रॉस का पोटेंशियल मतलब नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं इन सीरीज कॉम्बिनेशन R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब बात करें R1 तो R1 अपने पास कितना है 2 ओम। ठीक है, 2 ओम, और R2 कितना है 3 ओम। ओवरऑल अपने पास वैल्यू आ गया 5 ओम, मतलब नेट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R नेट इक्वल्स टू 5 ओम। थोड़ा और सोचे, जब नेट रेजिस्टेंस आ गया अपने पास तो और क्या पूछा है, अपने से ये पूछा है कि करंट बता दे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर, और V का वैल्यू दिया है 5, आई बताना है, R का वैल्यू 5 ओम। ठीक है, ओवरऑल यहां से कैंसिल होगा और I का वैल्यू 1 एम्पियर। ये आंसर हुआ अपना, और ये भी आंसर हुआ अपना। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर अपने को करंट पूछा है तो सबसे पहले आरनेट का वैल्यू फाइंड करना होगा, और वो आरनेट का यूज करके ओम्स लॉ में हम लोग जब आरनेट का वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से अपने को करंट का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, और इस पे बहुत सारा सवाल और भी अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट सवाल था, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लोगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2। अभी 2-3 था ना, मैं ले रहा हूं फिर से यही 2 ओम का और ये 3 ओम का। ठीक है, अब फिगर कुछ दूसरा बनाया हूं, मतलब सर्किट अब दूसरा बदल दिया हूं। ठीक है, ये 5 वोल्ट का 5 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस एंड करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाए, मतलब पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये देखना है कि सर्किट में जो भी रेजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज में है या पैरेलल में। फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है, सीरीज है या पैरेलल है ये सबसे पहले देखना है। ठीक है, सीरीज कैसे देखेंगे सर, तो सीरीज देखने का एक ही तरीका है, अगर करंट सेम है तो सीरीज बोल दो, अगर करंट डिवाइड हुआ है मतलब वो पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां से करंट आई आया बाहर, ठीक है, जैसे ही इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो वहां पे तो I1 इधर और I2 इधर। ठीक है, सिंपल सी बात है, और जब I1 I2 में डिवाइड हो गया है मतलब यहाँ पे मेरे को ये पता चल रहा है कि जब करंट का डिवीजन होता है ना सर, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। मतलब ये तो पता चल चुका है ना कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। अब अपने को पता होना चाहिए कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको मैं यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके मैं इस सवाल का आंसर फाइंड करूंगा। अब बताओ क्या दिया है, 1/R नेट का वैल्यू पूछा है या R नेट का वैल्यू पूछा है? अपने को R नेट का वैल्यू पूछा है, सवाल को ध्यान से पढ़ना,
अपने को आर नेट का वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 1/r net इक्वल्स टू 1/r1 की जगह पे 2 प्लस 1/r2 की जगह पे 3, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/r net इक्वल्स टू 2 और 3 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 2, ठीक है। ओवरऑल 1/r net इक्वल्स टू 5/6, 5/6, मतलब यहां से सिंपल अपने को ये मिला आर नेट इक्वल्स टू 6/5 ओम। आई बात समझ में, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आर नेट का वैल्यू अपने को मिला है 6/5 ओम। अब क्या पूछा है अपने से, करंट भी तो पूछा है ना, पहला तो ये आ चुका है ना आंसर, ये एक का आंसर हुआ ना अपना, ठीक है, ये तो पहला आंसर हुआ। अब दूसरे सवाल का आंसर भी ढूंढता हूं। अब दूसरे में ये पूछा है कि करंट फाइंड करो सर्किट में, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं। फॉर करंट हम लोग क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर। जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट का भी इंक्रीजमेंट होता है, कीपिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। मतलब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, और जब तुम वोल्टेज को बढ़ाते हो तो उस कंडक्टर के अक्रॉस करंट का फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, करंट कितना, नेट रेजिस्टेंस आया 6/5 ओम, मतलब आर नेट का वैल्यू दिया है 6/5 ओम, V का वैल्यू दिया है 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट। अब इन दोनों को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, V के जगह पे 5 पुट करो और I सॉरी, ठीक है, V के जगह पे 5, I इंटू R के जगह पे 6/5, ठीक है। यहाँ से I का वैल्यू मिल जाएगा 5 इंटू 5/6 एम्पियर, मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 20/6 एम्पियर इक्वल्स टू करंट। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि किसी भी सर्किट में अगर नेट रेजिस्टेंस पूछे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट, मतलब यू हैव टू ये सोचना है, यू हैव टू लर्न अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है कि सीरीज में दिया हुआ रेजिस्टेंस, वो मतलब सर्किट में दिया हुआ रेजिस्टेंस वो सीरीज में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सबसे पहले ये देखना है। और जब सीरीज में है तो सीरीज वाला फंडा यूज करेंगे, और पैरेलल की बात की जाएगी तो सिंपल पैरेलल की। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और पैरेलल की बात की जाए तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और उसके बाद वोल्टेज हमेशा सेम होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये था अपना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात, ठीक है। अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं, आगे मूव करते हैं। तो अगला टॉपिक ये है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो बेस्ट कौन होता है अपने हाउस होल्ड में यूज करने का, ठीक है। तो सबसे पहला फंडा ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो करंट का वैल्यू सेम होता है,